गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर किस स्थान पर B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? उत्तर है मैरीलैंड, अमेरिका में, और इस प्रतिमा का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और B.R. अम्बेडकर आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। वो उन नेताओं में से थे जिन्होंने कि इंग्लैंड में आयोजित तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था, और वो भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। और जैसा कि मैंने कहा, उनकी इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। तो भारत में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि केवड़िया, गुजरात में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है सचिन तेंदुलकर को। आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी वर्ल्ड कप इस बार 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में शुरू हुआ है, और इसका पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। और जहां तक सचिन तेंदुलकर का सवाल है, वो भारत के सबसे छोटी उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से है। और अगर आपको ये पता है कि भारत में सबसे बड़ी उम्र में किसने भारत रत्न प्राप्त किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, महिला बाइकर्स समूह यशस्विनी किस संगठन से संबंधित है? उत्तर है ये CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से संबंधित है। और यशस्विनी समूह में 3 ग्रुप शामिल थे, जिसमें कि प्रत्येक ग्रुप में 50 महिला कर्मी थी। और इन 3 टीमों ने क्रमशः श्रीनगर, कश्मीर, शिलोंग, मेघालय और त्रिवेणी, कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की, और 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर अंत में एकता नगर, केवड़िया, गुजरात में मिलना निश्चित हुआ है। और CRPF के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, और इसका नाम 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बदल दिया गया था। CRPF में पहली महिला अधिकारी 1987 में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? और 2025 तक भारतीय वायुसेना में विमानों का कौन सा स्क्वाड्रन रिप्लेस किया जाने वाला है? उत्तर है भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना द्वारा 2025 तक MiG-21, जो कि रशिया में बने विमान थे, उनको रिप्लेस किया जाना है। MiG-21 विमानों को उनकी दुर्घटनाओं के कारण कई बार फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी पुकारा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? उत्तर है हैदराबाद में। इस साइकिलिंग ट्रैक को हेल्थ वे का नाम दिया गया है, और ये 3 लेन का ट्रैक है जो 4.5 मीटर चौड़ा है, और इसके दोनों तरफ हरी घास की एक पट्टी है, और ये 23 किलोमीटर लंबा है। और इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कुल 16,000 सोलर पैनल लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? उत्तर है नरगिस मोहम्मदी ने। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है, जिनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है? उत्तर है नितिन गुप्ता। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग में निर्णय लेने वाली सबसे शीर्ष इकाई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण लोनक यानी साउथ लोनक लेक नामक हिमनदी या ग्लेशियल लेक किस राज्य में स्थित है, और हाल ही में ये क्यों खबरों में थी? उत्तर है ये सिक्किम में स्थित है, और ये इसलिए खबरों में थी क्योंकि ये लगातार बारिश के कारण फट गई थी। और ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियल लेक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मालदीव भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के पास स्थित है, और हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है ये लक्षद्वीप के पास स्थित है, और मोहम्मद मुइज्जू को हाल ही में मालदीव का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है जस्टिस रंजन गोगोई को। और क्या आप भारत के पहले चीफ जस्टिस का नाम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर जरूर बताइएगा।
तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।